हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स, आवाज़ के वनवास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है गया जी में सीता माता ने दिया था इन 3 जनों को श्राप। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ महाराज की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। सीता को दशरथ की आत्मा ने आभास कराया। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। इस ध्यान करने की प्रक्रिया को हम आज के जमाने में टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी द्वारा हम महान आत्माओं के संपर्क में आते हैं और उनके दिव्य संदेशों को ग्रहण कर पाते हैं। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। पर यदि आपका मन साफ है और आध्यात्मिक भावना से प्रेरित है तो आप किसी भी फूलों को पूजा में शामिल कर सकते हैं। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पति पत्नी तेरा स्मरण करके अपने साथी के दीर्घायु होने की कामना करेंगे। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। फिर भी कुछ आध्यात्मिक सज्जन ऐसे हैं जो जूठा खाना नहीं खिलाते हैं गाय को। केतकी के फूल को पूजा पाठ में शामिल करना वर्जित रखा गया है। फिर भी सच्ची और आध्यात्मिक भावना से भरे कितने ही स्त्री पुरुष ऐसे कई लोग हैं जो
सच्ची आध्यात्मिक भावना रखते हैं और उन्हें यह सच्चा ज्ञान होता है कि वह किसी भी अन्य फूल, पत्ते या केतकी के फूलों को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। अगर उनका मन साफ है, उनकी भावना सच्ची है, तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। और फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। पर अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है तो आप पानी के साथ भी बालू या रेत से पिंडदान दे सकते हैं। तो आज का विषय यहाँ पर समाप्त होता है। आपके विचार आपकी आत्मा का दर्पण है। उस दर्पण में आपकी आत्मा का प्रतिबिंब छलकता है। आपका भौतिक मन वह दरवाजा है जिसे बंद करके आप अपने भीतर अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं। जब आप लोगों से मिलना बंद करते हैं तब आप अपनी आत्मा से रूबरू होते हैं, अपनी आत्मा से मिलते हैं और तब आपको सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जो अंधविश्वासों से कोसों दूर है। हम फिर किसी नई ज्ञानवर्धक वीडियो में किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करते हुए मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहे, परमात्मा द्वारा आत्म उन्नति को प्राप्त करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।